आपकी बात मुकम्मल होगी। और बुजुर्ग को 70-80 साल के बुजुर्ग थे, कोई आम भी आदमी नहीं थे, नमाजी थे, लेकिन सुना हुआ है। मैं जी को आगे भी कोई बात है, कहते जी इसी तरह एक दिन मुआविया जा रहे थे तो उनके कंधों के ऊपर उनका बेटा यजीद बैठा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने देखकर फरमाया था ये मेरे नवासे का कातिल है। यानी अल्लाह के नबी ने देखा कि यजीद अपने बाप मुआविया के कंधों के ऊपर बैठा हुआ है और अल्लाह के नबी ये बात कह रहे हैं। तो मैंने बुजुर्गों से कहा, मैं बुजुर्गों, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने 92 हदीसें नकल की हैं जिनका मफहूम यही है कि लोगों मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करना। जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और उन हदीस के अंदर यह हदीस भी आती है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे बयान करते हैं। मैं बोला आपने कभी तहकीक की है? आपने ये इतने इतने बड़े इल्जाम लगा दिया, हज़रत मेरे मुआविया पर लगा दिया और अल्लाह के नबी के ऊपर बुहतान बांध दिया आपने। कहते हैं हमने तो ये सुना हुआ है, हमने जलसों के अंदर सुना है, तकारीर के अंदर सुना है और हमारे कई उलमा कराम ने बयान किया। मैं बुजुर्गों एक बात मुझे बताएं, अल्लाह के नबी 11 हिजरी को दुनिया से रुखसत होते हैं। कब होते हैं जी? और 15 साल बाद 26 हिजरी को यजीद पैदा होता है। कितने साल बाद? नबी दुनिया से रुखसत होते हैं 11 हिजरी को और हजरत मुआविया का यजीद पैदा होता है 26 हिजरी को। तो मैं अल्लाह के नबी ने कैसे देख लिया था? अब वो बुजुर्ग चुप कर बैठ गए और भी 200 अहबाब बैठे हुए थे। कहता जी हमने तो यूं ही सुना है। मैं जी सुना है लेकिन किससे पूछ लें आप, तहकीक तो करें। और तहकीक का हुक्म सूरत अल हुजरात के अंदर मौजूद है, नबी की हदीसों के अंदर मौजूद है कि जिस बात का आपको इल्म हो भी जाए आप तब भी पूछें कि ये बात मैंने सुनी, अल्लाह के नबी तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। मैंने बोला ये तो गप है, बहुत बड़ी गप है जो आपने भी बयान की है कि नबी 11 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और 26 हिजरी को 15 साल बाद यजीद मुआविया घर में पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने कहां से देख लिया था? तो कहता तो फिर ये क्या है? मैं सब गप्पे हैं, ये झूठ है। इसलिए आप इन बातों आगे मत फैलाएं, किसी आलम से पूछ लिया करें। जब भी मेरा ये इश्तिहार अपलोड होता है मुझे पर्सनल में मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जी आप किसका दफा कर रहे हैं? मुआविया का दफा। इस तरह बात कर रहे जैसे जो छोटे भाई को बोलते हैं। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम नहीं 125 से ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए हैं तहसील डस्का के अंदर और मैंने चैलेंज किया है, वीडियो मौजूद है कि हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे। इनका आपस के अंदर बिल्कुल खिलाफत के ऊपर इख्तिलाफ ही नहीं था, वो खलीफा मानते थे, साहब इल्म मानते थे। इख्तिलाफ क्या था? सिर्फ हजरत सुमान रजी अल्लाह के कातलों पे इख्तिलाफ था बस। इस इख्तिलाफ को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया। आज किताबों के अंदर, वीडियो क्लिप्स के अंदर ये आम मिलने को मिलेगा कि मुआविया जो था मिंबरों के ऊपर बहुत ज्यादा अहले बैत को तानो तशनी करता था, गालियां निकाली जाती थी। अभी मैं मिर्जा जेल में का क्लिप सुन रहा था, 3 दिन पहले की बात है। वो क्या कह रहा है? कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, शाकर साहब क्लिप मेरी जेब में, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनु उमैया और बनु मरवान के बंदर मेरे मिंबर के ऊपर उछल कूद करेंगे। तो साथ क्या कह रहा है कि ये जो वाकया मुस्नद अबी याला और मुस्तदरकुल हाकिम के अंदर मौजूद है। अब वीडियो चल रही है, मैंने उसको सुना, मैंने राब्ता किया उसके शागिर्दों से, मुतासिरीन जेल में से। मैंने कहा जाओ मेरा चैलेंज है, मुस्नद अबी याला पूरी पढ़ मारो, मुस्तदरकुल हाकिम पूरी पढ़ो। अगर ये दोनों चीजें वहां से मिल जाए, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं मुंह मांगा नाम देने को तैयार हूं। ये रिवायत मुस्नद अबी याला के अंदर और मुस्तदरकुल हाकिम के अंदर है ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया हो
कि बनु उमैया बनु मरवान के बंदर मेरे मिंबर को उछल कूद करेंगे, ये तुमने अल्लाह के नबी के ऊपर बख्तार लगाया है। ये अल्फाज अल्लाह की कसम साबित ही नहीं है, ये चीजें साबित नहीं है। इसका रद्द किसने करना था? इन रिवायतों की हकीकत किसने बयान करनी थी? हम ऐसे प्रोग्राम करवाते ही नहीं है, करवाएंगे हम आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसी तकरीर के अंदर कानों का चस्का नहीं होता। नबी के ऊपर बख्तान बांधा जा रहा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताबों के अंदर यह बात लिखी है कि जब भी वाज करो और तैयारी करके आओ, जो तैयारी नहीं करता वो इसी तरह है जिस तरह ज़िना करता है। हमें इस मिंबर के ऊपर बैठना चाहिए पूरी तैयारी के साथ। और इमाम गजाली ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क लिखे हैं। ये आम बात नहीं है कि मिंबर के ऊपर बैठ जाओ, माइक फड़ो, जो मर्जी बयान करो। सामने असली तो देखो पहले। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह क्या कहते हैं? ऐ नबी कसम है तेरे रब की, वो आदमी मोमिन नहीं है जो अपने फैसलों के अंदर तुम्हें हाकिम ना मान ले, वो मोमिन ही नहीं है। कोई माइकल रद्द करे अभी, फला व रब्बिका ला युमिनूना, तेरे रब की कसम वो मोमिन ही नहीं है जो नबी के फैसले को हाकिम ना माने। तो नबी ने क्या कहा? लोगों झूठ मत बोलना, हमने हाकिम की बात बाबा जी मानी है? बताओ जी, हमने हाकिम की बात मानी है? वही हाकिम कह रहा है पहली इस्लामी रियासत का जो हाकिम बना था उसने कहा था। और लोगों, इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे कर दे। क्या हमने इसके ऊपर अमल किया? वो इतने इतने बड़े झूठ हजरत अमीर मुआविया की तरह बहतान लगाए गए हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत 28-12, बड़ा रोला है, बड़ा झगड़ा इसके अंदर। 28-12 पढ़ो, 28-12 पढ़ो। क्या रिवायत है वो? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अबू सईद खुदरी के पास आते हैं अली और इकरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे थे अली बिन अब्दुल्ला, और साथ इकरमा आते हैं। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं जाओ अल्लाह के नबी का अबू सईद खुदरी के पास जाओ, ये रिवायत सुन के आओ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनको भेजा, अबू सईद खुदरी के पास जाओ और उनके पास से रिवायत सुन के आओ। कौन सी रिवायत सुन के आना है? हदीस खामोश है, निकालो 28-12 बुखारी के अंदर। वो अबू सईद खुदरी के पास जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, नक्शा खींचते हैं। वो खेत के अंदर पानी लगा रहे थे जी, वो हमें देखकर छोड़ के बैठ गए। तो बात चाल निकली मस्जिद नबवी की तमीर की। तो क्या कहते हैं कि लोग एक ईंट उठा रहे थे और अम्मार 2-2 ईंट उठा रहे थे। अल्लाह के नबी ऐसे आते हैं, अम्मार के सर पर बड़े प्यार से हाथ मारते हैं और गब्बार उतारते, कहते हैं हाय अफसोस, अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो दूसरा ग्रोह उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगा। हदीस खत्म। इस हदीस के अंदर कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि ये ग्रोह कौन सा होगा। एक निशानी बतलाई गई थी कि जो मार को कत्ल करेगा वो बागी ग्रोह का। अब ये ग्रोह कौन से, पूरी हदीस को पढ़कर देख ले। अल्लाह की कसम हदीस ही खामोश है, उसके अंदर नाम ही नहीं आता। अफसोस कि जिसके अंदर नाम आता है उस रिवायत को हमने कभी बयान ही नहीं किया। ये 28-12 की मैं बात कर रहा हूं, बुखारी की। मुस्तदरक को हाकिम के अंदर यही सनद है, यही रावी है, यही साहबी है। उसके अंदर भी यही इकरमा कहते हैं कि मैं और अली अब्दुल्ला इब्न अब्बास का बेटा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कहने पर हम हजरत अबू सईद खुदरी के पास गए और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा जाओ खुवारिज के मुतल्लिक हदीस सुन के आओ। अगर खुवारिज के लफ्ज ना हो मैं मुजरम हूं।
मुस्तदरक हाकिम की रिवायत निकालो 2653 5653 हदीस निकालो बाहर। अगर ख़वारिज के लफ्ज इसके अंदर मौजूद ना हो मैं झूठा। बुखारी के अंदर हदीस खामोश है, लेकिन मुस्तदरक हाकिम के अंदर वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है ख़वारिज के, ये ख़वारिज का होगा। और ख़वारिज के अंदर सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 176 उठा के देखो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि जो खारजी हैं जहन्नम के कुत्ते होंगे। खारजी जहन्नम के कुत्ते होंगे। आओ मदीनातुल मुनव्वरा है, 9 हिजरी है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि माले गनीमत से कुछ सोना अल्लाह के नबी के पास आया, वो तकसीम कर रहे थे। हिजरी कौन सी है जी? 9 हिजरी है। माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक आदमी आता है, उसके अल्फाज है इत्तकिल्ला या मोहम्मद सल्लल्लाहु कि ऐ मोहम्मद अल्लाह से डर जाए, अदल कीजिए। उस बदबख्त ने नबी की तकसीम के ऊपर एतराज किया था और 9 हिजरी थी। सहाबा किराम पास खड़े थे। जब उसने एतराज किया तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर इस जमीन के ऊपर अदल मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वापस चला। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अल्लाह के नबी जी इजाजत दीजिए मैं अपनी तलवार के साथ कलम कर दूं। कहा उमर रहने दो, इसके और भी साथी हैं। इसके ये बड़ी नुक्ते वाली बात है जो आज उल्लू के पट्टे कहते हैं वो ख़वारिज उस टाइम तो है ही नहीं थे। 9 हिजरी की बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने उमर रहने दो, इसके और भी साथी हैं। अब वो पलटा तो साहबी क्या कहते हैं कि गहनी दाढ़ी थी, सर मुंडा हुआ था और सलवार उसके दो तहबा था, निस्ल पिंडली से ऊपर था। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये वो लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये पहली निशानी। कहा तुम लोग नमाज पढ़ोगे, इन लोगों की नमाजों के तुम्हारी नमाज कमतर होगी। तुम लोग रोजा रखोगे लेकिन तुम्हारा रोजा इन लोगों के रोजों के सामने कमतर होगा। और ये दीन इस्लाम से इस तरह खारिज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। कब वाकया था ये? 9 हिजरी का। कायनात के मामले निशानियां बता दी थी कि ये खारजी लोग होंगे, ये इबादत गुजार होंगे। जा पूछो जाके हजरत अली रजी अल्लाह तआला को जिसने शहीद किया था अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जब सूली पे चढ़ा गया, लिखा हुआ है सही सनद से साबित है कि वो उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहा था। लेकिन नबी का फरमान मौजूद है कि ये लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कि हजरत अली का कातर अब्दुर्रहमान बिन मुलजम सूली पे चढ़ा हुआ था लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरे नबी की बात सच साबित हुई। 9 हिजरी के बाद 14 साल मजीद गुजरते हैं। ये खारजी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर ज़ाहिर होते रहे हैं। 14 साल बाद मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब 22.5 लाख मरबे मील का हाकम, उसकी शहादत का वाकया पेश आता है। वो कौन लोग थे? हजरत उमर बिन खत्ताब की शहादत में कौन शामिल थे? और यही बागी गिरोह था, यही मुनाफिकीन का गिरोह शामिल था। 23 हिजरी के बाद 35 हिजरी आता है और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को मदीनातुल मुनव्वरा में शहीद कर दिया जाता है। ये गुरगुरों 9 हिजरी से ज़ाहिर हुआ था। 9 हिजरी को ये खारजी ज़ाहिर हुए थे और 23 हिजरी को उमर बिन खत्ताब को शहीद किया और 35 हिजरी को हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। फिर 1 साल गुजरता है तो 36 हिजरी को जंगे जमल होती है। उसके अंदर यह गिरोह शामिल था। और 36 हिजरी के बाद 37 हिजरी आती है तो जंगे सफीन होती है, ये गिरोह उसके अंदर भी शामिल था। और जब 38 हिजरी आती है, मेरे और आपके नबी की हदीस मौजूद थी कि मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह होंगे।
जिनका आपस के अंदर इख्तलाफ होगा, नबी के पशीर में मौजूद है। बाबल ख्वारिज सही मुस्लिम को उठा के देखें कि मुसलमान के दो बड़े ग्रोह होंगे, अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन, वो मुसलमान के दो बड़े ग्रोह होंगे, इनका आपस में इख्तलाफ होगा, ये हदीस मौजूद है। तो फिर कायनात के मां फरमाते हैं इन दोनों ग्रोह में से एक ग्रोह अलग हो जाएगा, दोनों ग्रोहों में से एक ग्रोह अलग हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा, और ये खारजी थे। 9 हिजरी को चले थे और 37 हिजरी को 29 साल बाद ये लोगों के सामने वाज़ हो गए थे कि ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने मुसलमानों के अंदर रखना डाला हुआ। और फिर 38 हिजरी को जंगे नहरवान होती है और अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये जो दो बड़े ग्रोह है ना, इनमें से जो हक के ज्यादा करीब होगा वो इन बदबख्तों को कत्ल करेगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने नहरवान के मकाम पर इनको पकड़ा और इनको कत्ल भी किया और कुछ को पकड़कर आग में डाल दिया। ये दोनों ग्रोह के अंदर छुपे हुए थे, ये आग लगाते रहते थे। अब मसला ये है, इन चीजों को समझना किसने है कि जब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ये खारजी जहन्नम के कुत्ते हैं और निशानी भी बतला दी, वो निशानियां ज़ाहिर भी हो गई, फिर तुम क्यों हज़रत मीर माविया पे इल्जाम लगाते हो? एक सनद लेके आ जो सही, एक सनद का मुतालबा है कि हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने अहले बैत के ऊपर तानो तशरीह की हो। कभी मुसलमान की 6220 लेके आ जाते हो, कभी मुसलमान की 6229 लेके आ जाते हो। ये जी लानतुल्लाह के लफ्ज लिखे हुए हैं, लान अल्लाह अबू तुराब के लफ्ज लिखे हुए हैं। मैंने कहा अगर मुस्लिम शरीफ के अंदर 6229 नंबर रवायत के अंदर लान अल्लाह अबू तुराब के लफ्ज मौजूद हैं, लेकिन साबित करो ये लफ्ज हजरत मीर मुआविया। क्यों शाह साहब, अगर लानतुल्लाह के लफ्ज मौजूद हैं लेकिन ये अल्फाज किसके हैं? रवायत को गौर से पढ़ो, रजुलन वाले मरवान लिखा हुआ है कि मरवान के कबीले से कोई आदमी था। अब मैं कहता जी गुजरात में एक आदमी बड़ा झूठ बोलता है, आपने बोला यार आदमी वाज़ तो करो, पूरा गुजरात झूठ तो नहीं बोलता। आले मरवान लिखा हुआ है कि आले मरवान में से कोई आदमी था जिसने ये लफ्ज बोले थे। उसके अंदर ज़मीर मुआविया का जिक्र ही नहीं, दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन यार लोगों ने रवायत को उठाया और हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के ऊपर चश्मा कर दिया। हम दफा ही नहीं कर सके। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का जिन जिन रवायत के अंदर नाम आता है, उस अगर वो रवायत सही भी है उसके अंदर से मतलब की बात कशीद करते हैं। अब मुस्लिम शरीफ की 6220 नंबर रवायत है कि मीर मुआविया ने हज़रत साद बिन नबी वक़ास को मीर मुकर्रर किया और कहा आप अबू तुराब के ऊपर सब क्यों नहीं करते? लफ्ज़ सब अरबी का लफ्ज़ है। क्यों जी? किया क्या हजरत ने, मीर मुआविया ने हजरत साद बिन नबी वक़ास को कि आप हजरत अली के ऊपर सब क्यों नहीं करते? सब का क्या मानी निकाले लोगों ने, है जी गाली। मैंने कहा जी अगर गाली है ना तो फिर जहां जहां लफ्ज़ सब आएगा वहां वहां पर ये तर्जमा करना पड़ेगा गाली। आप सब गाल साफ दी, साफ दी गाल। अब जहां जहां लफ्ज़ सब आएगा वहां वहां हमें लफ्ज़ क्या लगाना पड़ेगा? गाली। आज तक तो ये लोग यही नहीं बता सके कि वो गाली क्या थी। बड़े बहुत मर्तबा सवाल किया, मैंने बोला ये 6220 है, 5947 वही मुस्लिम के अंदर, वो भी मुस्लिम के अंदर है। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सफर करो तबूक की तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी ने को वसीयत कर दी कि जब तबूक पहुंचो तो वहां एक चश्मा आएगा, वो चश्मे के अंदर जो पानी उसको हाथ नहीं लगाना। अब सब यही बात है, मना कर दिया।
कि तबूक चले जाओ, वहां चश्मा आएगा, चश्मे के अंदर पानी बहता होगा, आपने हाथ नहीं लगाना, नबी ने मना कर दिया। अल्लाह के नबी बाद में पहुंचे, पहले सहाबा करम पहुंच चुके थे। सबसे पहले जाकर अल्लाह के नबी ने पूछा, इस पानी को किसने हाथ तो नहीं लगाया? कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब हम पहुंचे तो ये 2 आदमी पहले पहुंच चुके थे, हमसे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने इकरार किया कि हमने पानी को हाथ लगाया। अब रिवायत के लफ्ज है फसब्बहुमा, अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने दोनों को सब किया। अस्तगफिरुल्लाह, आपका ईमान इजाजत देता कि अल्लाह के नबी ने गाली निकाली होगी? जी, लफ्ज़ सब आ गया है। अब लगाओ यहां भी कि अल्लाह के नबी गाली देते थे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लफ्ज़ सब के 20 से ज्यादा मानी है। सबका लफ्ज़, किसी के मौक़िफ़ को रद्द करना सबका मैनी, किसी की बात का रद्द करना सबका मैनी, किसी को डांट देना सबका मैनी, किसी के ऊपर तनकीद करना सबका मैनी, गाली देना और 20 से ज्यादा इसके मानी है। आगे से जवाब ही नहीं देते। क्यों? कि यहां लफ्ज़ मेरे मुआविया लिख दिया, मुआविया का नाम आ गया, कहा जी गालियां देते थे। कहता है 60 सालों तक, 60 सालों तक मिंबरों से गालियां दिलाई गई। मिर्जा जेल में कहता है, ये पॉम्फलेट में साथ लेके आया हूं, मेरे पीछे पड़ा हुआ। 60 सालों तक। तो हवाला क्या है? जी इमाम जलालुद्दीन सयूती किताब खुलफा के अंदर लिखा हुआ है, तरीक़े खुलफा के अंदर। अब सोचने वाली बात है कि 60 सालों तक मिंबरों पर गाली दी गई। इन सालों के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं और आकर मिंबरों से इस बिद्दत को, लानत को खत्म करते हैं बकौल मिर्जा जेल में। ठीक है जी। और उमर बिन अब्दुल अजीज 101 हिजरी को दुनिया से रुखसत होते हैं। कब होते हैं? 101 हिजरी को। और हवाला दे रहे हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह की किताब में से। और इमाम जलालुद्दीन सयूती 911 हिजरी को दुनिया से रुखसत होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज से लेके इमाम जलालुद्दीन सयूती तक 800 साल से ज्यादा का फर्क है। 800 साल का सफर तेरे बाप ने तय करना था। और सनद बयान करो, उमर बिन अब्दुल अजीज से लेके सनद बयान करो। और किस उमर बिन अब्दुल अजीज की बात करते हो? इब्राहिम मैसरा उनका गुलाम था। वो खुद कहते लिखता है, सही सनद से साबित है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने कभी किसी को नहीं मारा था सिवाय एक आदमी के। उस आदमी ने हजरत मीर मुआविया के बारे में बकवास की थी और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको कोड़े लगवाए थे। वो बात नहीं करता। इसलिए आपके सामने कोई भी बात आ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक रवायत को मुख्तलिफ ज़ाविये से घुमा घुमा के बयान करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हर ज़ाविये से जवाब दिया, हर रोज जवाब दिया और 3 सालों से लगातार जवाब दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस गिरोह को अल्लाह के नबी और जन्नती कहें, उस गिरोह को ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी को दिखाया गया हो और कायनात के इमाम ने फरमाया हो, ये वो लश्कर है जो समुद्री जहाद करेगा। 2924 नंबर हदीस जाओ, ये मेरी उम्मत का जन्नती लश्कर है जो समुद्री जहाद करेगा। कद ओ जब क्या लिखा है कि ये वो लश्कर होगा जिन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। अब सवाल है, ये लश्कर कौन था? इस उम्मत के अंदर सबसे पहले जिसने बहरी बेड़ा तैयार किया था वो कौन था? जब ये लश्कर तैयार हुआ और जिसने इसकी क़यादत की थी वो कौन था? जिसने बहरी बेड़े को तैयार करके समुद्र के अंदर सबसे पहले डाला था वो कौन था? जिसने समुद्र की लहरों को चीरते हुए साइप्रस के ऊपर हमला किया था वो कौन था?
ये सवाल बनते हैं। अल्लाह के नबी ने पशीन भी फरमाई थी कि मेरी उम्मत का एक लश्कर समुद्री जहाद करेगा। नबी गुजर गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर गुजरा, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत का दौर गुजरा, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत के पहले 4 साल गुजरते हैं। 28 हिजरी आती है। कौन सी आती है जी? 28 हिजरी आती है। नबी की पशीन कोई मौजूद थी। 28 हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जन्नत के दोनों शहजादे हजरत हसन हुसैन मौजूद थे। 28 हिजरी को दोनों शहजादे जब मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। 28 हिजरी है। एक भाई की उम्र 25 साल है, एक भाई की उम्र 24 साल है, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। 28 हिजरी को हजरत अली 51 साल उम्र है, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक मौजूद है। हजारों की तादाद के अंदर सहाबा किराम मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद है। जलती लश्कर तैयार होते हैं। नबी की पशीन के मौजूद थे कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह समुद्री जहाज करेगा। अब ये लश्कर तैयार होता है। कितने कितने जिले कदर साहबा जिंदा है कि जन्नत के शहजादे मौजूद हैं, असदुल्लाह मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, और इनकी मौजूदगी के अंदर उस लश्कर की क़यादत हजरत अमीर मुआविया करते हैं रज़ी अल्लाह तआला। इस उम्मत के अंदर जिसने सबसे पहले बहरी पेड़ा तैयार किया था वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। वो बड़े जलील और कदर साहबी थे। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए। पहले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से लेके आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला तक किसी एक सहाबी का दिल में बुग़्ज़ है, मैं लिख के देने को तैयार हूं, बंदा मुसलमान ही नहीं। वो अपने इस्लाम को मशकूक समझे। सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी की वजह से। अज़ान का टाइम हो गया, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह यहाँ शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा अलवी साहब, आपका आपने बुलाया है। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना है सुना है, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।